नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। ईरान के साथ ही चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका की सैन्य व्यवस्था में बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव सामने आ रहा है। अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को हटा दिया गया। रक्षा सचिव पिट हेग्सेथ के कहने पर उन्होंने तत्काल प्रभाव से पद छोड़ दिया है और रिटायर्ड हो चुके हैं। उनके साथ ही 2 अन्य बड़े अधिकारियों को भी बताया जा रहा है कि पद से हटा दिया गया। ये फैसला ऐसे समय में लिया जा रहा है जब अमेरिका पश्चिम एशिया में गंभीर सैन्य टकराव में उलझा हुआ है। वैश्विक स्तर पर हालात बेहद संवेदनशील हैं। रक्षा मंत्रालय से जुड़े इस घटनाक्रम में अमेरिकी राजनीति और सैन्य नेतृत्व में हलचल तेज हो चुकी है। अमेरिकी सेना और रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ किया है कि हेग्सेथ ने जॉर्ज को पद छोड़ने के लिए कहा था। उनकी जगह सेना के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल क्रिस्टोफर लानेव के आने की बात की जा रही थी और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये पदभार ग्रहण करेंगे, जो कि सीनेट के द्वारा नए चीफ ऑफ स्टाफ बनाए जाने तक कार्यवाहक चीफ के तौर पर काम करेंगे। एक बयान में कहा जा रहा है कि जनरल रैंडी ए जॉर्ज तत्काल प्रभाव से सेना के 41वें चीफ ऑफ स्टाफ के पद से रिटायर्ड हो गए हैं। रक्षा विभाग जनरल जॉर्ज के द्वारा राष्ट्र के लिए दशकों तक की गई सेवा के लिए उनका आभारी है। उनके रिटायरमेंट के बाद के जीवन के लिए उनको शुभकामनाएं दी जा रही हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ ने अमेरिका सेना के चीफ ऑफ स्टाफ के साथ ही 2 और सैन्य अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया और इनमें ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमांड के जनरल डेविन हेडन और चैपलिन कोर के प्रमुख मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर शामिल हैं। पिछले साल पदभार संभालने के साथ ही हेग्सेथ ने करीब 1 दर्जन बड़े जनरल और एडमिरल को बर्खास्त भी कर दिया है। जॉर्ज को पद से हटाने के लिए उनका कहना है कि इसमें सबसे नया कदम यही बताया जा रहा है कि वो उनके काम से खुश नहीं थे। जॉर्ज ने ये पद सितंबर 2023 में संभाला। उनका कार्यकाल आमतौर पर 4 साल का होता है। उनका कार्यकाल फिलहाल करीब 1.5 साल शेष था। उनके हटाए जाने से वो हेग्सेथ के पदभार संभालने के बाद पद छोड़ने वाले सबसे नए वरिष्ठ सैन्य अधिकारी बन चुके हैं। जॉर्ज वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में स्नातक हैं, एक इन्फेंट्री ऑफिसर हैं जिन्होंने प्रथम खाड़ी युद्ध के साथ इराक और अफगानिस्तान में भी सेवाएं दी हैं। उन्होंने बाइडेन प्रशासन के दौरान 2021 से लेकर 2022 तक अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के शीर्ष सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम किया, जिसके बाद से उन्होंने सेना में शीर्ष नेतृत्व की भूमिका संभाली है। जॉर्ज पिछली फरवरी में शुरुआती बर्खास्तगी से बच गए थे, जिनमें हेग्सेथ ने नौसेना के शीर्ष अधिकारी एडमिरल लीसा फ्रेंचटी और वायुसेना के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी जनरल जेम्स सेल्फे सहित कई बड़े सैन्य अधिकारियों को उनके पद से हटाया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसी समय ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के तत्कालीन चेयरमैन जनरल चार्ल्स सिप्कू ब्राउन को भी बर्खास्त किया। राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले के बाद 1 दर्जन से अधिक अन्य शीर्ष सैन्य जनरल और एडमिरल ने समय से पहले सेवानिवृत्ति भी ले ली है या उन्हें पद से हटा दिया गया। देखिए, इनमें जॉर्ज के डिप्टी सेना के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेम्स मिंगन्स भी शामिल है, जो 2 साल से कम समय तक इस पद पर रहे। ट्रंप ने अचानक लेफ्टिनेंट जनरल क्रिस्टोफर लानेव को इस पद के लिए नॉमिनेट भी कर दिया है। लानेव उस समय हेग्सेथ के शीर्ष सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत थे, जिन्हें दक्षिण कोरिया में 8वीं सेना की कमान संभालने के 1 साल से भी कम समय में इस पद पर नियुक्त कर दिया गया था। अब ये जो अहम बदलाव है, ये कई बड़े सैन्य अधिकारियों में अब फूट भी पैदा कर रहा है और इसको लेकर ट्रंप सरकार की निंदा भी हो रही है।